नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड में। आज 23 तारीख की करंट अफेयर देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद करंट थोड़ा डिटेल देखेंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव में जाएंगे। तो ओवरव्यू में देखते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 दिए गए हैं। अभी फिलहाल में जो सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार दिया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार दिया गया है सूरई पोत्रू, तमिल में है, दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो साझा में दिया गया है सूर्या को दिया गया है। सूरई पोट्रू के ही हीरो हैं सूर्या, उनको दिया गया है। और अजय देवगन को दिया गया है तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर में। देन नेक्स्ट न्यूज में आते हैं, तो सबसे अभिनेत्री की बात करते हैं तो अपर्णा बाल मुरली को दिया गया है। सूरज पुत्रु के लिए ही दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो है वो तानाजी अनसॉन्ग द वॉरियर। एंड सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो अयप्पन कोशियुम मलयालम के हैं, के आर सच्चिदानंद को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में दिया गया है। तो ये इतनी न्यूज तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, इस में से फिल्म पुरस्कार में से इतना आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट न्यूज में आते हैं, नेक्स्ट न्यूज में आते हैं तो करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर जो राष्ट्रीय करंट अफेयर में है, लोकसभा ने अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अजय डोभाल के द्वारा नई दिल्ली में एक यूके के समक्ष स्टीफन लवग्रोव से मुलाकात की गई। और देन आर्थिक संकट की बात करते हैं तो दीर्घकाल के लिए एक आपूर्ति को, खाद्य श्रृंखला को किस प्रकार से आपूर्ति को पूरा किया जाए, उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। भारत और 17 अन्य देशों के साथ एक रोड मैप तैयार किया गया है। देन आकाश अपने एयर तो सुना ही होगा, राकेश झुनझुनवाला ने लिया था, वो अभी हाल ही में चालू हो गई है। 7 अगस्त से चालू हो जाएगी बम्बई और आपका अहमदाबाद रूट पे। अंतर्राष्ट्रीय में देखिए तो श्रीलंका की न्यूज चल रही है अभी तो फिलहाल में। दिनेश गुणवर्धने जो है, उन्होंने नए पीएम की रूप में शपथ ले ली है। और खेलकूद में अमेरिका के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप शेरिका जैक्सन जमैका ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में 21.45 सेकेंड में स्वर्ण पदक जीता है। देन नेक्स्ट न्यूज में आते हैं अपन, नेक्स्ट न्यूज की ओर मूव ऑन होते हैं। तो इंडेक्स है, कुछ इंडेक्स हैं और कुछ नेशनल न्यूज है। इसके बाद इसका एक ऑब्जेक्टिव है, तो आपका कंफर्म हो जाएगा। एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये मिस हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो आज 23 तारीख का अपन करंट अफेयर के इंडेक्स 2021 के जारी देख लेते हैं। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। ये बेसिकली किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और ये बेसिकली तीसरा संस्करण है। और बेसिकली जो लागू ये जारी किया जाता था, वैसे कोविड-19 के समय किस प्रकार से कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक है जो इनोवेशन को इफेक्ट करते हैं, उसके को प्रकाश डालने के लिए किया गया था। इसमें बेसिकली 2020 में 36 संकेतों का प्रयोग किया जाता था। 2020 में 36 संकेतों का प्रयोग किया जाता था। इससे नए और बढ़ा के 66 नए और संकेतों के आधार पर देश भर में नवाचार से संबंधित इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें अलग अलग स्टेटों को रैंकिंग दी जाती है। जैसे कि इस बार 2021 में जारी किया गया तो कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है। उसके बाद तेलंगाना है, हरियाणा है, और छत्तीसगढ़ जो है बेसिकली इस इंडेक्स में सबसे लास्ट में है। 10.97 अंक है उसका, सबसे अंतिम रिजल्ट। अब नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर और एक जो आपका सिक्किम है, उसको मिला के उसमें टॉप पे कौन है, तो उसमें टॉप में है आपका मणिपुर, सबसे प्रदर्शन किया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर बेसिकली उत्तराखंड और मेघालय और नागालैंड का स्कोर जो है इसमें अंतिम है। और उसके बाद यूटी की बात कर लेते हैं। यूटी में टॉप पे है चंडीगढ़। तो इतनी बेसिकली आपको ये न्यूज़ तो आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, तो आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी कर दिया गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी कर दिया गया, जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो आपका जापान है। 199 देशों की सूची में सबसे ताकतवर जापान का पासपोर्ट है। पासपोर्ट ताकतवर मतलब ये होता है कि मैक्सिमम जो कंट्रियां हैं 199 कंट्रियों में, उसमें उस पासपोर्ट को आप ले जाओगे तो बेसिकली आपको अराइविंग वीजा मिल सकता है, आपको इजीली एंटर मिल सकता है उस कंट्री में। तो सबसे टॉप में जापान है, उसके बाद सिंगापुर आता है, दक्षिण कोरिया आता है। और इसमें सीट्स 10 स्थानों के नाम की देखें तो जापान सिंगापुर है, सिंगापुर है, उसके बाद दक्षिण कोरिया है, फिर जर्मनी है, फिर स्पेन है, देन फिनलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क है। भारत की इसमें क्या स्थिति ये जानना जरूरी है। भारत हमारे लिए तो भारत की बेसिकली इसमें 87वां स्थान है, 87वां स्थान है। भारत, मॉरिशस और तजाकिस्तान पूर्व वीजा जो इनका वीजा है 67 देशों में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 67 देशों में परेशानी नहीं होगी, इसको वीजा को आप ले जाएंगे भारत को। देन उसके बाद 32 गंतव्य पहुंचने के बाद पाकिस्तान जो दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है,
और इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर ये हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 तैयार किया गया है। चाहे मूव ऑन होते हैं तो अभी हाल ही में वेब 3 लॉन्च किया गया है। वेब 3 बेसिकली क्या है, तो वेब 3 आपका जो आप वेब यूज करते हैं उसको बेसिकली एआई से जोड़ दिया गया है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको बेसिकली विप्रो ने अपने ऑपरेटिंग मॉडल के आधार जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को बदल के मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए पुनर्गठित किया गया है और वेब 3 का डेवलपमेंट किया है। इसमें करीब $1 मिलियन रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। बेसिकली वेबसाइट और एप्लीकेशन सेवा प्रदान करेगा और इसके माध्यम से इसमें आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग किया जाएगा। इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। तो अंतिम उपयोगकर्ता तेज और प्रासंगिक डेटा प्रदान कर सकता है। एआई सिमेट्रिक वेबसाइट के साथ बनाया जा सकता है। ये सोशल बुक मार्किंग सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन प्रदान करेगा, गूगल की तुलना में बेहतर परिणाम दे पाएगा और एआई वैध परिणामों को और झूठे परिणामों को अलग अलग कर देगा। मतलब आप जब सर्च करते हैं तो कुछ चीज़ें आती हैं झूठे परिणाम आपको निकल के आते हैं। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसको छाड़ देगा और जो केवल सही होगा, वैध होगा, केवल उसको ही आपके सामने पेश करेगा। ब्लॉकचेन पर आधारित है, क्रिप्टो सक्षम है ये। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं तो भारत में नामीबिया से लाए गए भारत में नामीबिया से चीता लाए गए। ये बहुत पुरानी न्यूज़ है। बेसिकली अभी 20 जुलाई 2022 को भारत और नामीबिया में ऐतिहासिक रेंज चीता है वो लाने की बात की गई है। बेसिकली मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। चीता की बात कर लेते हैं तो चीता का वैज्ञानिक नाम जो है वो आपका एसिनोसिक्स जुबेटिक्स जो एसिनोसिक्स जुबेटिक्स है और ये बेसिकली अफ्रीका और मध्य ईरान का मूल निवासी है और 18 इसकी जो गति होती है 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और IUCN की रेड लिस्ट में चीता वर्नेबल कैटेगरी में। बेसिकली आप जब न्यूज़ पढ़ते हो तो इस आपको पता होना चाहिए चीता किस कैटेगरी में आता है, कहाँ का मूल निवासी है और इसका जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं तो जयंत ठाकुर बांडिया आयोग बांडिया आयोग बनाया गया है। बेसिकली जो आयोग बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया है। महाराष्ट्र में सरकार के द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए यह आयोग बनाया गया था और 7 जुलाई को इसने रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं तो 23 जुलाई को बेसिकली राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था और भारत में ये सेवाएं जो थी 1923 से चल रही थी। 1923 से ये ब्रिटिश शासन के दौरान रेडियो क्लब बॉम्बे की पहल के तहत शुरू की गई थी। 1927 में ये बॉम्बे स्टेशन रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। सन 1930 में इसका अधिग्रहण कर लेती है ब्रिटिश सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था और 1932 में जस्ट 2 साल बाद ही इसका भारतीय राज्य प्रसारण सेवा में इसका नाम बदल दिया गया था। ये बेसिकली निजी संस्था होती है। 2 रेडियो स्टेशनों को संचालित की अनुमति दी गई थी और 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ISBS ऑल इंडिया रेडियो में बदल दिया गया था और ये साल 1957 में इसका नाम बदल के आकाशवाणी रख दिया गया था। ठीक है। देन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। ये न्यूज़ आपने देख लिया, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव कोशिश करिएगा कि ऑब्जेक्टिव में आप आंसर ना देख के सीधे क्वेश्चन देख के आप इसको करें। जो बेसिकली मैंने पहले आपको पढ़ा है वही उसके ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और थोड़ा सा डिटेल इसमें डालने की कोशिश की है। नीति आयोग के इंडियन इनोवेशन इंडेक्स अभी अपन ने पढ़ा था, कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑब्वियस है कर्नाटक पहले राज्य में है। थोड़ा और देख लेते हैं। कर्नाटक नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स लगातार तीसरी बार पहला स्थान है, मतलब 3 साल पहले से तीसरा संस्करण था और पहले तीनों साल पहले स्थान पर कर्नाटक इनोवेशन में टॉप पे रहा है। अक्टूबर 2019 और दूसरा 2021 में जारी किया गया था। अभी 2022 में जारी किया गया। नवाचार की अगर केंद्र शासित नवाचार के आधार पर रैंकिंग करता है शीर्ष राज्यों में सूची में तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तीसरे और चौथे स्थान पर मणिपुर, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सबसे ऊपर चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ यूटी में सबसे टॉप पे अपन पहले डिटेल में देख चुके थे। नेक्स्ट मूव ऑन होते तो हाल ही में खबरों में रहा बांडिया आयोग। क्वेश्चन आपसे सीधा आएगा कि बांडिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा स्थानीय निकाय से आरक्षण से संबंधित है। बाकी डिटेल अपन ने पहले बैक में कवर कर लिया है। नेक्स्ट मूव ऑन होते तो भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। बेसिकली ये न्यूज़ कवर नहीं करने का उद्देश्य कि हाल ही में चुनाव हुए हैं तो द्रौपदी मुर्मू बेसिकली आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 64% मत इनको मिले थे और बाकी डिटेल आप देख लीजिए। प्रतिद्वंदी में कौन थे ये आपको पता होना चाहिए कि यशवंत सिन्हा इनकी प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा दिया है। नेक्स्ट मूव ऑन होते तो हाल ही में खबरों में रहा
सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 किस मंत्रालय द्वारा संबंधित है? सरोगेसी बेसिकली जो होता है गोद किराए की गोद बेसिकली, है ना। तो ये किस मंत्रालय के भीतर आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भीतर आता है। सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनिमय अधिनियम 2021 जिसे सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 के अनुसार मानव भ्रूण के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय महानिदेशक द्वारा की गई थी। इससे पहले स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के दिशा निर्देश के आधार पर अनुसंधान उद्देश्य को छोड़कर आयात पर प्रतिबंध था। सरोगेसी एक ऐसी प्रथा होती है जहां पर एक महिला एक इच्छुक दंपत्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है इस इरादे से कि बच्चे को जन्म देने के बाद उस दंपत्ति को सौंप देगी। बेसिकली सरोगेसी का मतलब ये होता है कि कोई महिला बच्चा पैदा करेगी और वो दंपत्ति को सौंप देगी, फिर उसका और महिला का उस बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, ये सरोगेसी। देन मूव ऑन होते हैं, भारत ने किस देश के साथ चीता किया? अपन ने पढ़ा नामीबिया, और बाकी डिटेल अपने पहले कवर कर चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। तो ये कुछ न्यूज़ है जो पुरानी है, जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करने की कोशिश की। एशियाई विकास बैंक जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एशियाई विकास बैंक ADB के हालिया अनुमान के अनुसार 2022-23 के लिए भारत के विकास का अनुमान कितना रखा गया है? एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है भारत का ग्रोथ रेट कितना है, तो पूछा जा सकता है क्योंकि भारत के लिए ADB ने 7.2 रखा है। इसे विकास बैंक ने भारत के लिए आर्थिक विकास का अनुमान 2022-23 के लिए अप्रैल में अनुमानित 7.5 से घटाकर 7.2 कर दिया है, और 23-24 के लिए GDP विकास अनुमान को पहले अनुमान 8% लगाया गया था GDP का, लेकिन अभी GDP को घटा के 7.8 कर दिया गया है, ठीक है ना। 2023 के लिए भारत की मुद्रास्फीति का अनुमान पहले 5.8 था, याद रखिए 2023 के लिए जो था 5.8 था, जो बढ़ा के 6.7 कर दिया। मतलब ADB को ऐसा लगता है कि भविष्य में ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अभी फिलहाल में कम कर दिया, अभी नहीं बढ़ रही है, लेकिन भविष्य में 2023 में लगता है कि उसे मुद्रास्फीति जो अनुमान वो उसका मुद्रास्फीति बढ़ेगी। फिर नेस्कॉम द्वारा स्थापित DG कॉल सेंटर को कौन सी टेक कंपनी फंड करती है? तो गूगल, सिंपल सा था। राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन बेसिकली 1947 में भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, इसलिए ये इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बेसिकली इसे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो मिलते हैं कल मिलते हैं 24 तारीख को नए करंट अफेयर के साथ। तो गाइस, सी यू, स्टे लर्निंग, बाय।